is the 6, 2 4 the 8, 2 5 the 10, 2 6 the 12, 2 7 the 14, 2 9 the 18, 3 2 the 6, 4 the 12, 3 6 the 8 the 24, 3 9 the 20, 4 1 the 4, 2 the 8, 4 4 the 60, 4 5 the अरे सूफी, क्या कर रही हो तुम? अरे मैं पढ़ाई कर रही हूँ। चलो ना सूफी खेलने को। पढ़ाई होने दो फिर हम खेलेंगे। क्या तुम पढ़ाई का इतना टेंशन ले रही हो? ऐसी ही मेहनत करती बैठी हो। अरे मेहनत करेंगे तभी हम बड़े होंगे। क्या है सूफी, चलो ना खेलने को। रख दो वो। नहीं सूफी, चलो फास्ट उठो। क्या तुम यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहे हो? सूफी अभी तो स्कूल भी नहीं है और एग्जाम भी नहीं है। हाँ नहीं तो पढ़ाई करके क्या फायदा? पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छा होता है। अब तो हम डायरेक्ट अगली क्लास में चले जाएंगे। अरे कोरोना आने से पहले ही हमारी सरकार ने डिसाइड कर लिया था, अभी 10th तक तो कोई भी फेल नहीं होगा। पढ़ाई करने की तो जरूरत ही नहीं। अब तो कोरोना की वजह से तो मजे ही मजे हो गए। अब तो स्कूल भी नहीं और एग्जाम भी नहीं और टीचर की डाइट भी नहीं। डिसिप्लिन में रहने की जरूरत भी नहीं है। फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में, सेकंड क्लास से थर्ड में, थर्ड में से फोर्थ में, ऐसे हम बढ़ते ही जाएंगे। बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। पढ़ाई करो या ना करो, क्या फर्क पड़ता है सूफी? फर्क पड़ता है रिमझिम, बहुत फर्क पड़ता है। 10th क्लास तक बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। 11th क्लास के बाद गिरते रहो, गिरते रहो, गिरते रहो। अरे सूफी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे दादाजी ने मुझे कल एक स्टोरी सुनाई थी। अरे सूफी, तुम्हारे दादाजी ने कौन सी कहानी सुनाई थी? हमें भी, हमारे साथ भी तो शेयर करो ना। तो सुनो। सूफी, अब तुम कौन से क्लास में हो? सेकंड। अच्छा, फर्स्ट की पढ़ाई कर ली? थोड़ी थोड़ी कर ली, ज्यादा ही नहीं कर ली। अच्छा, एग्जाम हुई तुम्हारी? नहीं। अच्छा, एग्जाम नहीं हुए तो तुम डायरेक्ट सेकंड क्लास में चली गई क्या? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन फर्स्ट की पढ़ाई तो पूरी की ना तुमने? थोड़ी थोड़ी की। क्यों पूरी क्यों नहीं की? क्योंकि अब तो मुझे एग्जाम का टेंशन भी नहीं है, मस्त खेलना। ऐसे नहीं सूफी, पढ़ाई करनी चाहिए ना। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम स्मार्ट ब्रिलियंट कैसे बनोगी? तुमको होशियार बनना है ना। हाँ। तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ पर पापा मैंने थोड़ी थोड़ी की ना। अरे थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करोगी तो थोड़ा थोड़ा ही होशियार होगी, थोड़ा थोड़ा ही ब्रिलियंट होगी। तुम्हें अगर ज्यादा ब्रिलियंट बनना है, ज्यादा होशियार होना है तो तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। दादाजी अब तो स्कूल भी नहीं है और एग्जाम का तो टेंशन ही नहीं है। हम डायरेक्ट सेकंड में चले गए और सेकंड से थर्ड में जाएंगे। अच्छा, और अभी सरकार ने नियम भी किया है कि हाँ। 10th क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। हाँ। तो तुम हर साल अभी पूरी पढ़ाई करोगी या ऐसे थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करोगी? थोड़ी थोड़ी। बेटा, एक गलत बात है ना सूफी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम्हें तितली पता है? तितली? हाँ, मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी लगता है ऐसे मैं आसमान में उड़ूं। पर तुम्हें ये पता है कि तितली को तितली बनने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? नहीं। बेटा, जो तितली है ना, वो एक पहले रेंगने वाला कीड़ा रहता है। वो 24-25 दिन ना सिर्फ खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है, खाते रहता है। और वो 24-25 दिनों में ना वो अपनी त्वचा को 3-4 बार बदलता है ना? कैसे? वो बहुत खाता है तो फटता है, फिर और बदलता है, फिर और खाता है, फिर फटता है। ऐसे वो खुद को चेंज करते रहता है ना? तो अगर वो 24-25 दिनों के बाद ना फिर वो क्या करता है, अब खुद को ना एक अंडे में कैद कर लेता है और वो अंडे में खुद को ही खा लेता है। उसके दिमाग से उसके पूरे शरीर को खा लेता है और बाद में वो तितली बनता है ना? तो वो अंडे से जब बाहर निकलता है तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि अभी वो रेंगने वाला कीड़ा नहीं है, अभी तो वो पंख वाली तितली हो जाती है। तो वो पंख से अंडे को ऐसा फाड़ के, ऐसा चीर पड़ोड़ के
वो बाहर आता है तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो क्या हुआ, एक साइंटिस्ट ने 20 स्टूडेंट को बुलाया और सबके सामने वो तितली वाले अंडे रख दिए और उनको कहा कि स्टूडेंट्स, ये अब अंडे में से तितली बाहर आएगी, तो ये तितली जब बाहर आएगी ना तो वो कैसे बाहर आएगी ये सब आप नोट डाउन करके लेना। तो सब स्टूडेंट नोट डाउन करने के लिए बैठ गए और वो साइंटिस्ट ने कहा कि जब भी तितली इस अंडे से बाहर आ रही होती है तब इसको हेल्प मत करना। तो सब स्टूडेंट ने कहा हाँ। तो 20 तितली के अंडे और 20 स्टूडेंट, अब वो सब देख रहे थे कि वो तितली अब उस अंडे से कैसे बाहर आएगी और सब अब नोट डाउन कर रहे थे कि वो कैसे बाहर आएगी, कैसे बाहर आएगी। फिर क्या हुआ, एक स्टूडेंट को ऐसे लगा कि यार ये तितली जो है ना, उसको वो उसका जो अंडा है वो उसको टूट नहीं रहा है, उसको वो बाहर नहीं आ पा रही है, बहुत स्ट्रगल कर रही है, बहुत स्ट्रगल कर रही है, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रही। तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ। वो क्या करता है, वो छोटी सी लकड़ी से वो अंडे को ना ऐसे तोड़ता है ताकि वो तितली को बाहर आने में हेल्प हो जाए और वो तितली फिर धीरे धीरे करके बाहर आ जाती है। तो पता है तुम्हें, वो 20 तितलियों में से 19 तितली बच जाती है लेकिन एक तितली मर जाती है। क्यों? क्योंकि उस लड़के ने उसको हेल्प किया अंडा तोड़कर। तो क्या? हेल्प करना अच्छी बात है, तो वो कैसे मर गई ऐसे सोच रही हो ना? हाँ। बेटा, जब वो तितली अंडे से बाहर आती है हाँ। तो उसके जो पंख रहते हैं ना, क्योंकि वो तो रेंगने वाला कीड़ा था, अभी वो कन्वर्ट होके अभी वो तितली बन गई, तो अभी उसका एक नया जन्म है ये। तो उसको वो तोड़ने के लिए वो बाजू में उसको जो ताकत मिलती है ना, वो अंडा ही देता है। अगर वो अंडा उसको तोड़ने में इजी हो गया तो उसके बाजू में, उसके पंखों में ताकत ही नहीं आएगी, तो बाहर आके उड़ पर कैसे पाएगी, वो उड़ ही नहीं पाएगी। हाँ। इसलिए वो मर गई। तो बेटा इससे क्या सीखने मिला आपने? बेटा 1 to 10 ये जो हमारी प्रोसेस है एजुकेशन की, ये हमें उस अंडे की तरह है। उसमें हम पकते हैं, हम उसमें बनते हैं, हम उसमें होशियार होते हैं, हम ताकतवर होते हैं, हम दिमाग से ताकतवर होते हैं, और उसके बाद फिर लड़ाई शुरू होती है 11, 12, और उसके बाद फिर बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करने पड़ते हैं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के, और उसका सब जो बेस रहता है ना 1st से 10 तक रहता है। अगर वो हम 1st से 10 तक की वो जो एग्जाम्स रहते हैं वो हम अगर उसकी अच्छी से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे जाके हम वो जो हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या कोई भी पढ़ाई हो वो कर ही नहीं पाएंगे, है ना? हाँ। इसलिए वो 1st to 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तितली का जो अंडे में रहती है वो 10-15 दिन उसको खुद को वो एक तितली के इसमें ढांचे में डालती है, और डालते समय उसको पंख आते हैं, फिर पंखों में वो ताकत आती है, और वो पूरा 20-25 दिन वो पंखों में अपनी ताकत जुटा रहती है ना, और वो जुटाने के बाद वो पूरी ताकत लगा के वो अंडे को तोड़ के बाहर आती है। वैसे ही 1st to 10 हमें ताकत जुटानी पड़ती है। हाँ, पर उसके तो पंख बहुत ढीले रहते हैं ना, वो आप ऐसे कर सकती। बेटा उसके हिसाब से वो तो ताकतवर होती है, उसका पूरा शरीर लेके वो उड़ती है ना। हाँ। वैसे 1st to 10 जो है वो हमें ताकत देता है। अगर ये हमारा बेसिक हम कच्चा कर दिए तो हम आगे उड़ नहीं पाएंगे। हाँ। तो इसका मतलब क्या है, हमें ताकतवर बनने के लिए पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। हाँ। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे तो कैसे पास होगी बेटा? कैसे उड़ पाओगी? नहीं उड़ पाओगी, समझे? हाँ। तो आज से ध्यान रखना, 1st हो या 10th हो, ये कोई भी एग्जाम हो, हमें पूरी पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, अब मैं ना 2nd में हूँ ना, तो अब मैं 2nd की पढ़ाई पूरी करूंगी। अभी अगर वक्त मिले तो 1st की भी पढ़ाई पूरी करके लेना, फिर 2nd की करना। हाँ। और ये जो मैंने कहानी आपको बताई है ना, ये सब अपने फ्रेंड्स को बताना। बताओगी ना? हाँ दादाजी, मैं सबको बताऊंगी। ओके बेटा, जा खेल और पढ़ाई करना। हाँ, हाँ। बाय बाय। थैंक यू दादाजी, आपने मुझे बहुत अच्छी स्टोरी बताई। वेलकम बेटा। अब मैं ना रोज पढ़ाई करूंगी वेरी गुड। और मैं ताकतवर बनूंगी, फिर मैं उड़ सकूंगी। वेरी गुड। बाय। बाय। चलो जाओ अभी खेलो। थैंक यू सूफी, तुमने हमको
इतनी अच्छी कहानी सुनाई। हाँ सूफी, तो आज से हमने डिसाइड कर लिया है हम पढ़ाई को लेके सीरियस होंगे। जब हमारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तभी हम खेलेंगे। वो भी 1 घंटा। हाँ सूफी, तुम भी तुम्हारी पढ़ाई करो और हम भी हमारी पढ़ाई करते हैं। हाँ सूफी। बाय सूफी। बाय। अरे दादाजी, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब का तो भूल ही गए हम। हाँ अच्छा, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, हाँ तो आप ज़रूर इसको लाइक करना। हाँ और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उन सब बच्चों के पेरेंट्स के साथ ये ज़रूर शेयर करना। अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर करनी चाहिए। हाँ। और आशा करता हूँ कि आप भी ये शेयर करेंगे और अपने दोस्त, रिश्तेदार, अपने फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे।